हेलो दोस्तों, तो आज बहुत ही आसान से टॉपिक पे हमारा है जो चर्चा होने वाली है वो कि है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्लास 7 का है, एनसीईआरटी है, इजी है। तो शुरू करते हैं हम। बिल्कुल भी आज टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से हमको सब कुछ अपने दिमाग के सिम में ऐड करते जाना है जो जो मैं कह रही हूँ। सबसे पहले देख लो, अभी हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मीडिया। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? तो भाई मेरा तो था डिज्नी चैनल, क्या डोरेमोन आते थे, है ना। आपका जो होगा वो कमेंट्स में बताओ। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? देखो मैं रेडियो यूज़ नहीं करती हूँ, आई विल बी रियली वेरी ऑनेस्ट। आपका जो होगा वो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, ठीक है। विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? तो मैगजीन का तो नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह तो लोकमत आई गेस आई यूज frequently. Do you surf the internet and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication? This word is media. Yeah, I know you are most familiar with this word media, but you know this all chapters are very easy. In this chapter you will read more about the media. You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects your daily lives. Can you think one of can you think one thing that you have learned from the media this week? Okay, so let's start. Okay. So here we go. Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called as media. जो भी आप टीवी, इंटरनेट पे जो भी आप पढ़ते हो, नई नई ताज़ा खबरें, आज तक, डीडी न्यूज़ वगैरह वगैरह, डिज्नी, हंगामा, जो कुछ भी हो वो सब एक मीडिया का ही पार्ट है। मीडिया का प्लूरल फ्रॉम द वर्ड मीडियम। मीडिया इज़ द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड मीडियम। देखो ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे भाई क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ना दर साल जब भी हमारे पेपर होते थे हमको दिखा दिया जाता था कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आया था। तो एक सीरीज़ बन गई थी हमारे, 4 साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन आया था एक एक मार्क के लिए, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक में मेंशन होके भी किसी को भी नहीं आता था, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट गए थे इससे, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो आपके नहीं कटने चाहिए, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। ये वेरियस वेज होते हैं थ्रू वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। जैसे आप फ़ोन लगा सकते हो, कॉल लगा सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो। क्यों? मीडिया, बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया मतलब ही होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। मीडिया मतलब है कम्युनिकेशन। एवरीथिंग रैगिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड एज मीडिया, ठीक है। सब कुछ ही, अगर ये देखो ये ना पॉइंट्स आप अपने मन में ना अच्छी तरह से ऐसे फिट कर लो, क्योंकि अगर आपको आए तो आप क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बोल दिया यूज़ वेज डिस्क्राइब करने को, तो ये पूरा आप अगर छाप दोगे तो आपको ऐसे ही 5 या 4 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे, है ना। बहुत ही स्कोरिंग वाला टाइम, तो ये तो रटना बनता है ना गाइज, इसलिए, ठीक है। That reaches millions of people or masses across the country and the world, and thus they are called as mass media. जो पूरे around the world में घूमता है, not only India but around the whole country, world and all this. अगर सेम न्यूज़ अगर पूरे वर्ल्ड में जा रही है, न्यूजीलैंड, पेरिस, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर भी जा रही है, मतलब ऑल ओवर द अर्थ घूम रही है, तो उसे बोलते हैं मास मीडिया। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री में है तो उसको सिर्फ मीडिया कहेंगे। ओके, इजी, ठीक है। अभी बात करेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी।
सो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मतलब इट वुड बी प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया. हाँ यार, आप सोचो, विदाउट रील्स हाउ कुड यू सर्वाइव? विदाउट टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी टीवी एंड मैनी अदर OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द मीडिया. हाउ कैन यू लिव विदाउट इट, है ना? But capable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. मतलब आप मुझे बताओ, इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो क्यों आप हेल्दी रहोगे? मतलब आपको किसी भी चीज़ का यूज़ अगर आप लिमिट में करोगे तो वो आपके लिए एक अच्छी आदत बन के रहेगा. लेकिन आप अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ऑफकोर्सली वो फेनोमोनियम बनेगा. फेनोमोनियम मतलब होता है, इन ईजी शब्द में, वो आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकता है. अगर आप ज़्यादा रील्स देखोगे तो आपके मेंटल हेल्थ पे ऑफकोर्स थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव पड़ेगा. ज़्यादा गेम खेलोगे तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, हाँ. आगे, newspaper, televisions and radios can reach millions of people because they use certain technologies. ये जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियोस वगैरह जो कुछ भी है वो मिलियंस ऑफ पीपल के थ्रू पास पहुंचता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर मोबाइल नहीं होते तो आप मैसेज कैसे डालते? अगर लैपटॉप्स नहीं होते तो आप PDF वगैरह कैसे बनाते? अगर टीवी नहीं होता तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह कैसे चलाते? तो ये लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ अंडर द टेक्नोलॉजी आता है. इसे ही टेक्नोलॉजी कहते हैं. We also tend to discuss newspaper and magazines as print media. ये जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन रहते हैं ना, ये कोई प्रिंट कोई और नहीं, मीडिया ही करता है. मीडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए क्योंकि इसका नाम ही अंडरस्टैंडिंग मीडिया है. ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है. एंड TV एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. जो TV, रिमोट, ये देखो, TV, मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये जो CPUs जो भी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, लेकिन ये कनेक्टेड तो मीडिया से ही है. तो इसको सिंपली नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. हाँ, तो अभी हम बात करेंगे व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड एज प्रिंट मीडिया. आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं? एज यू रीड फर्दर you will find that this naming is related to the different technologies. ये जो है वो different technologies से मिलकर बना हुआ है that this media use, है ना. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over continues to change. ठीक है, और फर्दर जाएंगे. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होते जाता है लेसन. जैसे जैसे हम डीप जाते हैं वैसे वैसे. चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल. क्योंकि देखो, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी, मतलब देखो अभी अगर कोई पुअर पीपल है, मतलब गरीब है कोई, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो गरीब, मतलब अब मैं तो आपको बोल रही हूँ, बहुत आगे जाने के बाद ऐसा भी होगा कि इंडिया में गरीब कौन रहेंगे? जिनके पास सिर्फ 1-8 करोड़ है. ठीक है, और अभी 1 करोड़ होने वाले को अच्छा खासा अमीर बोल सकते हैं, लेकिन सामने जाके ये होगा कि जो गरीब है उसके पास ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ 1 करोड़ है. अभी इस ज़माने में 1 करोड़ की कीमत कितनी है, लेकिन सामने जाके 1 करोड़ नहीं होगा. तब वो लोग ये वाले फ़ोन लेंगे. गरीब लोग जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं एप्पल 16 वगैरह लेंगे, और ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएंगी. एंड देन टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच पीपल. ये तो एकदम करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा फिर. ठीक है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी. तो यहाँ पे इनका कहना क्या है? इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ साउंड एंड इमेजेस यू सी. वो जो क्वालिटी है, अभी तो 180 HD वगैरह वगैरह बहुत चल रहा है, वो भी कितनी क्लियर होती है, लेकिन नहीं, और भी अच्छी क्वालिटी आएंगी. मतलब अपनी खुद की आंखों से देखना और टीवी में देखना बिल्कुल सेम हो जाएगा. अच्छी बात तो है, लेकिन तब बहुत मुश्किल जाएगा. ये आप लिख लो मुझसे. ठीक है. बट टेक्नोलॉजी डज मोर दैन दिस. टेक्नोलॉजी इससे भी ज़्यादा है.
इट ऑल्सो चेंजेस द वेज विच वी थिंक अबाउट, हम जैसे जितना सोचते हैं ये उससे भी अलग है अवर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें एग्जाम्पल भी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक of our life without television. Television has enabled us to think of ourselves as a member of a larger global world. मतलब उनका कहना है कि अभी हम खुद को बिना टेलीविज़न के सोच भी नहीं पा रहे, और ये एक्चुअल रियल है कि हम देखो, आप सोचो कि आपके पास खुद के पास टीवी नहीं होगा देखने को, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, है ना। है टेलीविजन हैज़ अनेबल टू थिंक अस अवर एज अ मेंबर ऑफ लार्ज, हम एक मेंबर ऑफ लार्ज ग्लोबल कम्युनिटी बन चुके हैं, है ना। टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। हाँ, तो ये जो टेलीविज़न है ये बहुत दूर होते हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह लगे हैं। आप सोचते होंगे कि कैसे, आपने कभी नोटिस किया है कि भाई जब विराट कोहली खेलता है तो वो हमें लाइव दिखता है, और कोई कैसे ये पॉसिबल है। मैं तो छोटी थी, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन ये सब है अब बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, और ऐसा भी है कि ये दूसरे कंट्री का भी हमें देखने को अलाउ करता है ना। बहुत ही अच्छा फीचर। हाँ, मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन टेलीविजन इज़ मोस्टली फ्रॉम जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। सच में जो डोरेमोन था वो भी जापानीज ही था, इंडियन नहीं था, है ना। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन द चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ what it's written, I can't see. We can see images of storm that has hit the coast of Florida in the United States. मतलब हम अभी जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में भूकंप आया है। हम अपने खुद के घर में बैठ के दूसरी कंट्री का भी देख सकते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। ये टेलीविज़न की वजह से एक्चुअली हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो चुकी है, थोड़ी सी डेंजर में भी आ सकती है, एंड बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है सब कुछ टेलीविज़न के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मीडिया एंड मनी। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। जहाँ पे सोचो कि जहाँ पे न्यूज़ रीडर बैठते हैं, इट हैज़ लाइट्स, कैमराज, साउंड्स, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें उनके पास होती है, और ये कॉस्ट बहुत हाई होती है। इनकी कॉस्ट हम जितना सोचते हैं ना उससे भी हाई होती है। ये कम से कम 1-2 लाख के होते ही है। ओके, इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली न्यूज़ रीडर्स who needs to be paid, but also a number of other people who help to put a broadcast together. आप देख सकते हो जब भी न्यूज़ रिकॉर्ड होता है, सिर्फ न्यूज़ रीडर्स थोड़ी होते हैं वहाँ पे। जो लेडी बैठी होती है जो अपने हमें पूरे समाचार बताती है, सिर्फ वो थोड़ी होती है। वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग होते हैं, जैसे कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बहुत सारे होते हैं। अनगिनत लोग होते हैं वहाँ पे जो उनकी हेल्प करते हैं, और अगर वो ना हो तो उनका शो भी नहीं चलेगा। सब अपने अपने वर्क में बेस्ट होते हैं, सबके साथ ही हम मिलकर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर अ कैमराज एंड लाइट्स। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर, द टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग, एंड सो अ लॉट मनी इज स्पेंट ऑन गेटिंग अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मिलने के लिए आप सोच नहीं सकते हैं, हमारी पूरी वर्ल्ड में अराउंड 1000 करोड़ पर मंथ की जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं टू गेट अ एडवांस टेक्नोलॉजी। हमारी इंडिया अभी फर्स्ट नंबर पे नहीं है फॉर टेक्नोलॉजी पर्पस, बट they are continuously fighting with another country to
to take a position of first number, and they are spending billions of crore rupees on it per monthly. Due to this cause the mass media needs a great deal of money. ये सब चीज़ों की वजह से जो मास मीडिया है उनको बहुत पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है to do its work. As result, most television channels and newspaper are part of big business houses. इसी वजह से टेलीविजन्स एंड न्यूज़पेपर बहुत बड़े बड़े बिजनेस डील्स के हाउस का पार्ट है. मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी. जैसा कि अभी हमने बात की, जो मास मीडिया है उनको बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो सिर्फ पैसे कमाने के पीछे होते हैं. सिर्फ बोलने से अच्छा है कि ऑलमोस्ट वो हमेशा पैसे कमाने के लिए ही होते हैं. वन वे विच the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have seen while watching your favorite television show. मतलब एक बहुत बड़ा वे है जिससे ये मास मीडिया वाले अपना पैसा कमाते हैं. वो वे है कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं. मतलब अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो देखो, टीवी देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, टीवी मोबाइल्स देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. अगर वो उनके फेवरेट शो के बीच में वो रैंडमली वो एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर देंगे तो वो स्किप तो करने का ऑप्शन नहीं होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, ज़्यादातर टाइम हमें देखनी ही पड़ती है एडवर्टाइजमेंट. तो वो देखते हैं और मीन्स उनको देखना नहीं होता है, लेकिन वो देखते हैं. और अगर एक आधा प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाए तो वो देख लेते हैं. एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर वो बाय करते हैं, वगैरह वगैरह होता है. तो ये एक सबसे ज़्यादा मेन ह्यूज सोर्स है जो कि है एडवर्टाइजमेंट. ओके. While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is in advertisement. उनको लगता है कि अगर हम सेम बहुत बार दिखाएंगे तो मे बी हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि ये आइटम तो जो हम लेने वाले थे उस ब्रांड से ये आइटम बेटर है और हम बाय कर लेंगे. वैसे ये होता है कि नहीं एक्चुअल में आपके घर में, ये मुझे कमेंट्स में बताना. लेकिन एज यहाँ पे मेंशन है कि ये ऐसा होता है और मे बी होता भी होगा. ओके. और ये आ सकता है 3 मार्क्स के लिए कि वाई द मीडिया वंस शोज द एड रिपीटेडली on the same channel again and again overly. So ये सेम आंसर आप चेप दो या फिर अपने ओन वर्ड्स में क्रिएट कर लो. ओन वर्ड्स में क्रिएट करना होगा तो अच्छी तरह से समझ लो. ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये पिक्चर है हमारे पास. For now we will going to know about media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. So, in democracy क्या होता है, ये जो मीडिया होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करती है. ये जो न्यूज़ में डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस लेती है वो पूरे कंट्री में होता है. ठीक है. इट इज़ अ बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन कैन. फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, उसको पढ़ते हैं. लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स एंड ऑफन इफ दे विश to they can learn the action on the basis of this news stories. Some ways which they can do this is by writing letters to the concerned minister, and maybe there are several ways, and organizing a public protest, starting a signature campaigns, asking government to think it is a program, and etc. And this whole can become for 5 marks. So you should know this. Okay, and it will be really very helpful. Given the role that media plays in providing information, it is important that the information be balanced.
Let us understand what we mean by balanced media report by reading the version of the same news event on the next page. So we have to read this all. I suggest you to pause the video and read it once, because if I started to read this, I have already read it, but if I started to read this now, so it will take a huge time. So you pause the video and read it once. Okay. The fact is that you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the News of India, you would most likely to think the protester as nuisance. They are disturbing traffic and continuously polluting the city, when the fact leaves you at a bad impression about them. But on other hand, if you had read the story of India Daily, you would know that the protest has become a lot of livelihood, be a lost factory, because the reluctant effort have not been addicted. Neither of these stories is a balanced report. The balanced report is one that discussed all points of view particular story, then leaves the reader to make the minds. Okay, now the question come about the what is balanced means balanced reports. So the answer is from here. They are distributing traffic and continuously blah 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 from here to last line. Okay, it's the answer, and this may be come for your 2 to 3 marks. Okay, that what is balanced report. Okay, I have explained it already. The polluting countries, मतलब जो polluting countries होते हैं उनके अबाउट में जो होता है एडेक्टेड, उसके साथ मतलब जो डेली वाला होता है उसके कंपैरिजन में ये अच्छा होता है, इसलिए उसका बैलेंस रिपोर्ट बोला जाता है. So writing a balanced report, however, depends on the media being independent, and independent media mean that no one should control, influence its coverage of news. No one should know media what can be included and what should not be included in a news story. मतलब उसमें कोई क्या कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट होता है, और क्या डालना है क्या निकालना है वो सब कुछ उनके हाथों में होता है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता. एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. ये इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत मदद करता है. एज यू रीड अबाउट इट इज़ on the basis of the information that the media provides that we take actions as a citizens. So it is important that this information able not कुछ भी हो, लेकिन ये चैप्टर तो है बड़ा मज़ेदार एक्चुअली. तो कंटिन्यू ऑन चैप्टर. ये देखो, ये कंटिन्यू ऑन चैप्टर. However, the reality is that media is far from independent. कुछ भी हो, लेकिन मीडिया तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा. This is mainly because two reasons. The first is the control that government has on the media. Government का media पे control रहता है, और government is always independent. Okay. When the government prevents either new item or scenes from a movie lyrics or a song being shared with a larger public, in this referred to a censorship. देखो, आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई भी मूवी है तो वो पहले गवर्नमेंट को सेंड की जाती है. गवर्नमेंट वो मूवी पहले देखती है, और अगर उनको कुछ भी एक भी सीन अगर उनको ऐसा लगा कि ये लोगों के इमोशंस को हर्ट करता है, या फिर कुछ भी डैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू शेयर, तो उस सीन को कट करते हैं. या फिर अगर पूरी मूवी की स्टोरी लाइन इट्स हर्टेबल और नॉट एप्लीकेबल, तो पूरी मूवी को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. मे बी सम सॉन्ग lyrics will also hurt the audience, so they cancel whole song. This is called a censorship. There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of this was an emergency between 1975 to 1977. While the government does a continue censor, ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट कंटिन्यू सेंसर करता है फिल्म्स, इट डज़ नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज. ये मीडिया के कवरेज को सेंसर नहीं कर पाता है ऑफ न्यूज़, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट बिहाइंड, मतलब बिसाइड द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट. मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ डे स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी. वो बैलेंस स्टोरी अभी भी नहीं दिखा सकते.
द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रीजंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दिस हैपेंस बिकॉज द बिजनेस हाउस कंट्रोल द मीडिया. जो पर्सन उसको सर्च करता है वो मीडिया कहती है कि ये बिजनेस हाउस है जो इसको कंट्रोल करता है. एट द टाइम इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ देयर बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ स्टोरी. लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये होता है क्योंकि उनको अपने बिजनेस पे फोकस देना होता है. Media continuation need for a money and its link of advertising means that it becomes a difficult in media to reporting against the people who give them advertisement. कुछ भी हो लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे लगते हैं, तो ये सब जो रीजंस है वो उनको छुपा के रखते हैं ताकि उनके पैसों में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी एडवर्टाइजमेंट बेस्ट हो. ओके, thus no longer considered independent because the close links to business. So it is for today. This is how we all learn about media, and I hope you understand about media. And for the further information, if you want something else or you have something doubt, so without getting any hesitation, you you can just simply comment me. I will answer it and clear your doubts. So bye, have a nice paper, best of luck and goodbye.